नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। श्रीनगर एनकाउंटर, एक दहशतगर्द हलाक, 4 सिक्योरिटी फोर्सेस जख्मी। शांगस लारनू जंगलात में 2 दहशतगर्द हलाक, फौज का दावा। दहशतगर्दाना हमले सिक्योरिटी की कोताही का मसला नहीं है, राजनाथ सिंह। हुकूमत बनते ही हमले क्यों, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का सवाल। एनसी के सीनियर रहनुमा अब्दुल रहीम रथर का असेंबली के स्पीकर बनने का इम्कान। और तिब्बी देखभाल हमारी कम्युनिटी की फलाह बहबूदी के लिए जरूरी है, फारूक अहमद शाह। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, श्रीनगर के खानियार इलाके में आज सुबह से शाम तक जारी रहने वाले तवील तसादुम में 2 सीआरपीएफ जवान और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। झड़प में एक हमलावर भी हलाक हुआ है, जबकि एक मकान भी इस एनकाउंटर में जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। तफसीलात के मुताबिक ये झड़प उस वक्त शुरू हुई जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस इतलात पर कार्रवाई करते हुए खानियार इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की और इस दौरान दहशतगर्दों ने सर्च पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिससे फायरिंग का तबादला शुरू हो गया, जिसके नतीजे में 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए, जिनको फौरी तौर पर आर्मी के 92 बेस अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत मुस्तकिम बताई जाती है। वहीं इस तसादुम में एक दहशतगर्द भी हलाक हुआ है। अर्ली मॉर्निंग से शाम तक ये ऑपरेशन चला और अब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। इसमें एक जो टेररिस्ट है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, तो जिसकी तस्दीक उस्मान लश्करी अलियास छोटा वलीद के तौर पे एलईटी का कमांडर था, उस तौर पर हुई है। और इसमें सुरक्षा बलों के जो 4 जवान हैं उनको इंजरीज आई हैं, 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं और 2 सीआरपी के जवान हैं। देखिए, ऐसे है कि ये इनपुट्स आते रहते हैं और ये इनपुट्स पे डेवलप करने के बाद ही सुरक्षा बल इस टाइप की कार्रवाई करते हैं, तो लिहाजा ये सुरक्षा बलों के लिए ये अच्छी सिग्निफिकेंट ये जो है हमारी तरफ से पहल भी रही है और एक सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट भी है। अभी थोड़ा सा सर्चेज वहाँ रवा है, थोड़ा सा, क्योंकि आम सिविलियंस के लिए आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए थोड़ा और सिक्योर करने के लिए सैनिटाइजेशन अभी स्टेज पे है, तो वो थोड़ी देर में मुकम्मल कर ली जाए। वही फौज ने एक और तसादुम में अनंतनाग में 2 दहशतगर्द मार डाले। तफसीलात के मुताबिक जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला के शांगस लारनू जंगलाती इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जारी मुसल्लह तसादुम में 2 नामालूम दहशतगर्द मारे गए। एक आला पुलिस अफसर ने कहा है कि शांगस इलाके में कुछ अस्करियत पसंदों की मौजूदगी के बारे में एक खास इत्तला मिलने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया था, जिस दौरान एक मुसल्लह तसादुम में 2 नामालूम दहशतगर्द मारे गए, जबकि एक और दहशतगर्द की तलाश जारी है। आज एक और जो है कोकरना लारनू के इलाके में जो है सुरक्षा बलों को इतला थी और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी एसओजी और अन्य सैनिक बलों ने वहाँ उस इलाके में थोड़ा सा कॉर्डन सर्च करा था, जो कि ऊपरी इलाके हैं, थोड़ा सा रगड़ इलाके हैं, तो वहाँ पे कुछ जो आर्म्ड टेररिस्ट की मूवमेंट जो ऑब्जर्व हुई और उसके बाद एक ऑपरेशन शुरू हुआ, तो उसमें जो है 2 मिलिटेंट्स जो हैं उनको हलाक किया गया। अब वो ऑपरेशन कंक्लूजन स्टेज पे आ रहा है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हुकूमत बनने के बाद ही इस तरह के हमला होना शुकूक पैदा करता है। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस से हमलावरों को जिंदा पकड़ने की अपील की है, ताकि ये पता लगाया जाए कि इन हमलों के पीछे कौन लोग हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज को जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहुत जल्द वापस देना चाहिए, क्योंकि हम यूनियन टेरिटरी का दर्जा कबूल नहीं करना चाहते। एक बात जरूर है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए।
और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है, कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं। इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। किस तरह का असर इससे पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाह मत कीजिए, इन चीजों से कामयाब नहीं होंगे। हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। लोग इसके साथ नहीं है। शायद फिर हम हर बार ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कर रहे हैं। नहीं, सवाल ही नहीं। मैं इस बात में ये कहूंगा कि इसमें तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा है, इसके बजाय कि इनको मारे, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे है। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करने। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के दहशतगर्दाना हमले सिक्योरिटी की कोताही का मसला नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को मुनासिब जवाब दे रही है। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना हमलों को बदकिस्मती करार देते हुए कहा कि सिक्योरिटी में कोई कोताही नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सिंह ने दावा किया है कि वादी में होने वाले हमलों की तादाद पहले के मुकाबले में कम हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और त्राड शरीफ के MLA अब्दुल रहीम रैथर को जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का नया स्पीकर मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। बावसूख जराये से मालूम हुआ कि साबिक वजीर खजाना और 7 मरतबा इलेक्शन जीतने वाले अब्दुल रहीम रैथर को कानून साज असेंबली का स्पीकर मुकर्रर किया जाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक दहाई के बाद हुए इलेक्शन में NC ने 42 सीटें जीती थी। याद रहे 4 नवंबर को कानून साज असेंबली का पहला सेशन शुरू हो रहा है, जहां पहले रोज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। गुलमर्ग के MLA फारूक अहमद शाह ने टंगमर्ग के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा किया, जहां उन्होंने सेहत की देखभाल की खिदमत और इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान शाह ने तिब्बी अमले और मरीजों के साथ तफसीली बातचीत करके सेहत की देखभाल तक रसाई को बढ़ाने के लिए हुकूमत के अज़म पर जोर देते हुए कहा, मयारी सेहत की देखभाल हमारी कम्युनिटी की फलाह बहबूदी के लिए ज़रूरी है। हमें इन चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। खुदा हाफिज।